प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना, कम रामायण के छंदों का पाठ भी सुना। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का आज 5वां दिन, शक्राधिवास और फलादिवास के बाद शाम को सुगंधित फूलों के साथ रखी जाएगी भव्य मूर्ति। रामलला विराजमान की प्राचीन मूर्ति को किया जा रहा है भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में शिफ्ट। गृह मंत्री अमित शाह असम में एसएसबी के 60वीं वर्षगांठ दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, एसएसबी बल कर्तव्य निष्ठा से कर रहे हैं देश की रक्षा। पिछले 9 सालों में सीमा पर तैनात सभी संगठनों की सुविधाओं के लिए सरकार ने उठाए अहम कदम। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ। रांची में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी। रोज की तरह शनिवार को भी खुला शेयर मार्केट, सोमवार को बंद रहेंगे बाजार। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत की बढ़ी उम्मीदें। आज चिराग सात्विक की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से और प्रणॉय का सामना चीन की शी युकी से। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पीएम ने तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में आज पूजा अर्चना की, साथ ही गरुड़ मूर्ति के दर्शन भी किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मंदिर में गजराज से भी आशीर्वाद लिया। वहीं हाथी द्वारा अपनी सूंड से माउथॉर्गन बजाने का दृश्य बेहद मनमोहक भी था। ट्रिची के श्रीरंगम में स्थित यह मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिर परिसरों में से एक है। इसका उल्लेख पुराणों और संगम युग के ग्रंथों सहित विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर अपनी स्थापत्य भव्यता और अपने असंख्य प्रतिष्ठित गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रंगनाथ स्वामी हैं, जो भगवान विष्णु के शयन रूप में हैं। वैष्णव धर्म ग्रंथों में इस मंदिर में पूजी जाने वाली मूर्ति और अयोध्या के बीच संबंध का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की जिस मूर्ति की पूजा श्री राम और उनके पूर्वज करते थे, उसे उन्होंने लंका ले जाने के लिए विभीषण को दिया था और रास्ते में यह मूर्ति श्रीरंगम में स्थापित कर दी गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में विद्वानों से कम रामायणम का पाठ भी सुना। முற்றும் தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனி பெரும் பதத்தை தானே இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை ராமன் 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 என்னும் நாமம் தன்னை ராமா 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 ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் ராமன் 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 என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் ராமன்
என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை ராமநாமம் 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 தன்னை और आइए अब आपको बताते हैं श्रीरंगम और कम्बन के बीच का संबंध। जी हाँ, रामायण एक राष्ट्रीय महाकाव्य है और आप पाएंगे कि रामायण के संस्करण के विभिन्न भाषाओं में रचे गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीरंगम मंदिर में कंब रामायण के छंदों का पाठ सुना। ये बहुत ही खास है। कंब रामायण रामायण के बहुत पुराने संस्करणों में से एक है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में महान तमिल कवि कम्बन ने की थी। कि हम आज जिस मंदिर में गए उसका कंब रामायण से गहरा संबंध रहा है। इसी मंदिर में तमिल कवि कम्बन ने पहली बार अपनी रामायण की सार्वजनिक प्रस्तुति की थी, जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया था। आज भी उस अवसर की स्मृति में मंदिर में एक मंच है जिसे कंब रामायण मंडपम कहा जाता है। पीएम मोदी उसी स्थान पर बैठे जहां कंब ने पहली बार तमिल रामायण गाकर तमिलनाडु और श्री राम के बीच गहरे संबंध को मजबूत किया। விளையாட்டு உடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் சரணாங்களே அன்னவர்க்கே। अपने आप में काफ़ी मुक्त करने वाली ये रामायण। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कृषि स्टार्टअप, बायोटेक और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और छत्तीसगढ़ के चावल से निर्मित इम्यूनिटी बूस्टर के 3 उत्पादों को लॉन्च भी किया। ये उत्पाद कैंसर से लड़ने के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने में भी कारगर हैं। इसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और डॉक्टर भाभा अनुसंधान केंद्र ने मिलकर तैयार किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वविद्यालय परिसर में मोलश्री का पौधा भी रोपण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड 2024 के कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि एनसीसी युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करती है, साथ ही ये व्यक्ति के रूप में आपका सर्वांगीण विकास करती है। एनसीसी आप युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करता है और राष्ट्रवाद की ही भावना जागृत नहीं करता, बल्कि मैं मानता हूं कि नेशनल प्राइड, एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड भी आप लोगों के अंदर एनसीसी में आने के कारण पैदा होती है। और नेशनल प्राइड ये मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है जो एनसीसी ज्वाइन करने के साथ आपको मिलते हैं। और यह सारी चीजें एक व्यक्ति के रूप में मैं समझता हूं कि आपके व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास करती है। यह सब आपको अध्ययन के क्षेत्र में तथा अध्ययन के बाद भी आपके अंदर एक निखार लाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के सोनितपुर जिले के सलोनीबारी में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की 60वीं वर्षगांठ दिवस समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि विगत 9 साल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए मोदी सरकार ने कई काम किए हैं। मोदी जी ने विगत 9 साल के अंदर सभी सीएपीएफ, चाहे वो सीआरपीएफ हो या सीमा पर तैनात एसएसबी जैसे अपने अन्य संगठन हो, इनकी सुविधाओं के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। और आज मुझे आनंद है कि इसी कड़ी में एक और बड़ा काम जुड़ने जा रहा है।
आज यहाँ पर एसएसबी के हीरक जयंती के महोत्सव पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट का भी विमोचन किया है। यह डाक टिकट हमेशा के लिए एसएसबी की कर्तव्य परायणता को देश के लोगों के सामने जीवित रखेगी, इसका मुझे बहुत विश्वास भी है और आनंद भी है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए जो आपराधिक कानून आए हैं वे दंड दिलवाने के बजाय न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस कानूनों का मूल उद्देश्य देश की जनता को न्याय दिलाना है। पहले के कानूनों का उद्देश्य दंड करना होता था। अब जो मोदी रेजिम में कानून आए हैं उनका उद्देश्य न्याय दिलाने का है। मैं आज देश की जनता को यहां से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कानूनों के संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी भी एफआईआर पर ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर सजा कराने का काम समाप्त हो जाएगा और न्याय में जो देरी है इसको हम समाप्ति की दिशा में जाएंगे। इससे साथ साथ इन कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया में सबसे आधुनिक होगी और हम सजा कराने के दर में भी बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं और वहाँ जब रामेश्वरम पहुंचे तो एक रोड शो यहाँ किया गया। पीएम मोदी के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुष्प वर्षा उन पर की गई और भारी भीड़ जनसमूह जो है वो इस दौरान देखा गया। प्रधानमंत्री ने भी उन सभी का अभिवादन स्वीकार किया। रामेश्वरम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, रोड शो की अगर बात की जाए, जैसे ही पीएम मोदी रामेश्वरम पहुंचे हैं तो यहाँ भी भव्य स्वागत उनका और एक बड़ा जनसमूह जो है वो यहाँ दिखाई दिया है हमें सड़क के एक कोने पर। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं और तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर में अर्चना पूजा के बाद अब वो सीधे रामेश्वरम पहुंचे हैं और रामनाथ स्वामी मंदिर में वो सीधे आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही हेलीपैड से होते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में जो लोग अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये लोग ज्यादातर इन लोगों में मुकुल जो तीर्थ यात्री हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं वो लोग हैं और साथ में यहाँ जो रामेश्वरम के लोग हैं वो तो है ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए, एक हम कहें तो सौभाग्य की बात ये है उन यहाँ पर जो हजारों जो इस समय तीर्थ यात्री यहाँ पर सड़कों पर खड़े हैं, जैसे ही उनको पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो करीब 2 घंटे पहले से ही लोग जो हैं लाइनों में यहाँ पर खड़े हो गए थे और खुद हम लोगों से बार बार पूछ रहे थे कि क्या पीएम साहब इस रास्ते से निकलेंगे, क्या इस रास्ते से निकलेंगे। तो जैसे ही उन लोगों को ये बात पता चली तो लोग अपने हाथों में फूल मालाओं से अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं रामेश्वरम की धरती पर। बिल्कुल जिस तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के अंदर गए हैं, वहां जो पौराणिक मंदिर हैं उन मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना की है, दर्शन किए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में भी थे, केरल के भी अंदर उन्होंने वहां पर 2 मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना की थी। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं। जिस तरीके से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को वहां पर हिस्सा लेंगे, उससे पहले की ये जो तस्वीरें अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों में जो वहां के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन मंदिरों की ये दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री करीब ये 3 किलोमीटर का जो सफर है इसको सड़क से होते हुए जा रहे हैं और सीधे रामेश्वरम में जो मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे। आज के अगर मैं कार्यक्रम की बात करूं तो प्रधानमंत्री करीब
3.5 घंटे जो है पूजा अर्चना और यहाँ पर जो दर्शन है वो करेंगे। हम जानते हैं कि रामेश्वरम मंदिर के अंदर भगवान श्री राम ने जो है लंका पे विजय प्राप्त करने से पहले यहाँ पर जो है शिवलिंग की, भगवान शिव की पूजा की थी। और इस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका प्रण लिया था कि एक तरीके से जब वो लंका पर जाएंगे और जो जिस तरीके से लंकापति रावण थे उनका वध करने के बाद जब वो अयोध्या लौटे थे तो एक दिवाली का माहौल था। लेकिन ये एक तरीके से इस वजह से एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि भगवान श्री राम ने खुद इसी धरती पर, इसी जगह यहाँ पर जहाँ आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी। और उसी के बाद से जो है रामेश्वरम का ये मंदिर जो है इसकी स्थापना हम कह सकते हैं कि भगवान श्री राम ने ही इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर की थी, जिसे आज रामनाथ स्वामी के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल अनुज, और जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि खुद अनुष्ठान कर रहे हैं 11 दिन का, और उसमें भी उनकी दिनचर्या की अगर बात की जाए लगातार वो यात्राएं कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो भारी हुजूम उन्हें देखने के लिए उमड़ा। जैसा आपने बताया कि जैसे ही लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, इस राह से निकलेंगे, तो वहाँ पर ये जो भारी भीड़ हमें दिखाई दी। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये जो श्रद्धालु भी यहाँ पहुँच रहे हैं, इनको पता है कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, गर्भगृह में शामिल होंगे, प्राण प्रतिष्ठा में, तो अपनी हाजिरी भी उनके जरिए शायद ये लगवाना चाहें। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से ना सिर्फ अयोध्या नगरी बल्कि पूरा देश और दुनिया के कई देश जो हैं इस समय पूरे राममय हो चुके हैं और ये एक लंबा इंतजार था, करीब 550 वर्षों से ज्यादा लंबा इंतजार था, जब आज एक बार फिर से जो है 22 जनवरी को रामलला जो है अयोध्या में विराजेंगे। तो बिल्कुल एक तरीके से राममय माहौल है, भक्ति का माहौल है, देश के अंदर राम का जो नाम है वो गूंज रहा है। और यहाँ पर क्योंकि सीधा जो है जो उस समय की हम बात करें तो सीधा भगवान राम से जो है ये रामेश्वर जुड़ा हुआ है, रामेश्वरम। तो इस वजह से लोग जो हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया भर, देश भर के लोग जो हैं रामेश्वरम हर साल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर पूरा एक हम इतिहास देखें तो वो भगवान श्री राम से जो है रामेश्वरम का जुड़ा हुआ है। और रामेश्वरम की जो स्थापना है वो भगवान श्री राम ने ही यहाँ पर की थी। माँ सीता और भगवान श्री राम ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी शिवलिंग की, लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले। और अब जब एक बार फिर से अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिव की पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी लंबी ये पूजा होगी। इससे पहले आपने तस्वीरों के माध्यम से डीडी न्यूज ने दिखाया कि तिरुचिरापल्ली के अंदर भी रंगनाथ स्वामी की जो है वहां पर काफी पूजा की है और जो कंब रामायण के जो छंद हैं उनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाठ सुना। और अब मैं अगर आज की बात करूं, जब रामानाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और अपने जो जनता है उसका जो अभिवादन है उसको स्वीकार कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं अपने प्रिय नेता को देखने के लिए जो है फूल मालाओं से अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं तो जो रामेश्वरम मंदिर है ये भी जो देश भर के अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये है। और आज प्रधानमंत्री विभिन्न भाषाओं में जो है रामायण पाठ में जो है भाग लेंगे, जिसमें मराठी है, मलयालम है, तेलुगु है और यहाँ जो रामायण पारायण कार्यक्रम में है उसमें भाग लेंगे, जिसमें 8 मंडलियां जो हैं अलग अलग भाषाओं के अंदर, संस्कृत है, अवधी है, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली और गुजराती में जो है राम कथा, जो श्री राम की जो अयोध्या की जो वापसी हुई थी उनका वर्णन होगा। ये मंडलियां जो है उसका पाठ करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भजन संध्या में अब से कुछ देर बाद यहाँ पर शामिल होंगे। तो कुछ कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज पूरा देश 22 जनवरी का भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है, ऐसे में भगवान राम से जो जुड़ी हुई स्मृतियां हैं, जुड़े हुए जो मंदिर हैं पौराणिक इतिहास के, वहां पर जो दर्शनार्थी जो पहुंचे हुए हैं वो प्रधानमंत्री का एक तरीके से उनको पाकर काफी खुश हो जाते हैं। इससे पहले जब
हम बात करें तो केरल के मंदिरों में प्रधानमंत्री अब से कुछ ही दिन पहले गए थे, वहां भी पूजा पाठ की थी। तो वहां के लोग भी एक तरीके से अपने नेता को पाकर वहां पर जो है काफी प्रभावित हुए थे और वहां भी इसी तरीके से रोड शो के माध्यम से ये तस्वीरें वहां देखने को मिली थी। और आज एक बार फिर से तमिलनाडु की इस धरती पर, रामेश्वरम की तीर्थ धरती पर यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है रामानाथ स्वामी मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए और लोग उनका अभिवादन करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। इसमें एक बात हम डीडी न्यूज के दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी क्षेत्र के अंदर जाते हैं, राज्य के अंदर जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हेलीपैड से और जहां तक उनका गंतव्य होता है, जब वो वहां जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो लोगों से एक तरीके से लोगों से मिले, लोगों से संवाद करें। हमने इस तरह के रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी को कई बार जो है गाड़ी से बाहर निकलते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए भी देखा है और आज फिर से एक बार वो ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमने कई बार इस तरह के रोड शो में देखा है कि प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी को रुकवाकर लोगों से संवाद करते हैं और यही एक सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बात यही है कि वो लोगों के बीच में एक तरीके से अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों से जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं और यही तस्वीरें आज एक बार फिर रामेश्वरम की धरती से दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस तरह की जो रोड शो है, इस तरह के कोई प्लान पहले से नहीं बनते हैं, लेकिन जब उस इलाके की जनता को पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रास्तों से गुजरने वाले हैं, इन रास्तों से आने वाले हैं, तो पहले ही हजारों की संख्या में जो हैं लोग आकर खड़े हो जाते हैं और रामेश्वरम की धरती पर आज फिर से एक बार वही तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मैं अगर रामेश्वरम इस धरती के अगर हम इतिहास की लगातार हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसकी स्थापना जो है भगवान राम ने की थी लंका पर विजय की कामना से पहले और यहाँ जीत से पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम ने सभी जातियों को, संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था और उसका जो सबसे बड़ा कारण था, जो 14 वर्ष का जो भगवान राम को वनवास मिला था, उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, नेपाल, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, भूटान, श्रीलंका, ये ऐसे देश हैं जहां पर भगवान राम ने सबको जोड़ने की बात कही थी, अखंड भारत को बनाया था भगवान राम ने। और शायद यही आज एक सबसे बड़ा कारण है कि जब आप दूसरे देशों की या दूसरे राज्यों की आप लोक संस्कृति और ग्रंथों को आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ भगवान राम विद्यमान मिलते हैं, भगवान राम का जिक्र मिलता है। तो एक तरीके से पूरे अखंड भारत को जोड़ने का काम जो है वो भगवान राम ने किया था और भगवान राम ने यहाँ पर लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। इसी वजह से आज यहाँ पर इस इलाके की अगर हम बात करें तो इसको रामेश्वरम का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जनता अभिवादन करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करेंगे और जो भजन संध्या है उसमें भी हिस्सा लेंगे, जहाँ अलग अलग भाषाओं के अंदर जो है रामायण के प्रसंगों का जो है यहाँ पर जो है कार्यक्रम रहेगा। जी बिल्कुल अनुज, और जैसा आपने कहा कि शायद अब वही संदेश जो है हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं, ना सिर्फ पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को, कि ये अखंड भारत है। भले ही भाषा की विविधता जो है वो यहाँ पे ज़रूर मिलती हो, लेकिन यहाँ जो अखंडता है, जो इसकी एकता है, वो किसी से छिपी नहीं है और कैसे एक से दूसरी कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं 22 तारीख को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और उससे पहले जो अलग अलग कड़ियाँ हैं उनको जोड़ने का काम और उसके साथ साथ जो दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंदिरों में कर रहे हैं, जो अलग अलग भाषाओं में रामायण हैं उनको जो सुना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी कि जो हमारा पौराणिक और जो धार्मिक महत्व है अलग अलग स्थानों को लेकर, उसको आज का जो युवा है वो भूले नहीं, उसको पीछे ना छोड़े, बल्कि उसमें और जानकारी जुटाने का प्रयास करें। बिल्कुल मुकुल, आपने सही कहा और सबसे बड़ी बात यही है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं देश भर के अंदर, निश्चित तौर पर वो एक भारत का फिर से ऐसा निर्माण कर रहे हैं जिसमें सब लोग जो हैं अखंड बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि विकसित भारत की तरफ जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें देश का कोई भी हिस्सा पीछे ना छूट जाए, ये एक सबसे बड़ा उदाहरण हमने प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है उसके अंदर देखा है। बिल्कुल समय इस समय अध्यात्म का है, क्योंकि भगवान श्री राम लला के जो है प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो है होने वाली है
रामलला वहां पर विराजमान होने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप ये नीति देखिए, ये नीयत देखिए कि उत्तर भारत के इलाके के अंदर उत्तर प्रदेश की अयोध्या में भगवान राम जो हैं विराजमान होने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं और राम से जुड़ी हुई जितनी भी स्मृतियां हैं उन मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये भारत को जोड़ने का, भारत को मजबूत करने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रण लिया है, न सिर्फ अपने विकास कार्यों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से, बल्कि अध्यात्म के माध्यम से भी किस तरीके से पूरे देश को, पूरे देश के लोगों को जोड़ा जा सकता है। अलग अलग भाषाएं हैं, इतनी अनेकताएं देश के अंदर हैं, लेकिन फिर भी एकता के सूत्र में कैसे बंधन में बंधा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीरें इस समय आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं, यही दर्शा रही हैं, यही बता रही हैं कि देश का कोई भी हिस्सा हो, उत्तर भारत हो, मध्य भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वोत्तर भारत हो, सब लोग जो है इस समय पूरे राममय हैं। क्योंकि 550 वर्षों के बाद जो ये समय आया है अयोध्या की नगरी में, जब रामलला विराजमान होंगे, तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों का अभिवादन करते हुए अलग अलग राज्यों के अंदर अध्यात्म के माध्यम से लोगों को जोड़ते हुए ये भव्य तस्वीरें हैं, ये नए भारत की तस्वीरें हैं जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुकुल। जी बिल्कुल, नई भारत की तस्वीर, अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें जिनमें प्रधानमंत्री का जो भव्य स्वागत है वो किया जा रहा है, उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका, दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।